नारायण 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 नारायण। मंत्र विषयक चर्चा कुछ दिनों से चल रही है। हम लोगों ने देखा कि ये मंत्र जो है वो अतिदेवता के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है और हमारा हृदय उसका यंत्र है अपनी भावों को, शब्दों को प्रकट करने का। तो शब्द में शक्ति है, लेकिन मंत्र में विशेष शक्ति है। एक ही मंत्र है, उसमें कुछ व्यत्यय करके अगर जप किया जाए तो उनके परिणाम अलग अलग हैं। इसके प्रयोग लिखे हुए हैं, गायत्री मंत्र के प्रयोग लिखे हैं। यद्यप गायत्री मंत्र का जप निष्काम करना चाहिए, आत्मकल्याण के लिए, लेकिन तो भी अगर कोई कामना की पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जप तक कुछ अनुष्ठान करना चाहता है तो उसके लिए मंत्र विधान है। उस तरह से अगर जप करे, उसमें कुछ मंत्र शब्दों में इधर उधर व्यत्यय हो जाता है आगे पीछे, तो उससे अमुक अमुक प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। हम व्याकरण में, सामान्य लोक भाषा में भी देखते हैं कि प्रत्यय बदल देने से प्रकृति माने धातु के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब ह्री धातु है, लेकिन उसका अब अगर प्रत्यय लगा दे तो परिहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा, परिहार हो जाएगा, आहारा संहारा संहारो परिहारवत। तो इसी तरह से धातु एक है, लेकिन उसमें प्रत्यय अलग लगा दिया तो उसका अर्थ अलग अलग हो गया। बलाद अन्यत्र नीयते, उसका अर्थ अन्यत्र ले जाया जाता है। स्वर के व्यत्यय का भी बड़ा अंतर होता है। स्वर का व्यत्यय भी नहीं, बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, करने के लिए आप कितना सचेष्ट हो वो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप सावधान रहो इसलिए ये बता रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति के लिए सब जानकारी के लिए आवश्यक है, हम विधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की क्लिष्ट चीज़ें सामान्यतः महापुरुष लोग आप लोगों को बताएंगे नहीं। हमारे व्याकरण में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उदात्त और अनुदात्त, स्वरित, इस तरह से एक ही स्वर के नाना प्रकार के भेद हैं। जैसे उ ऊ ऊ, अब ऊ है, लेकिन उ ह्रस्व, ऊ दीर्घ, ऊ प्लुत, ये मुर्गे की बोली में आप देखते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया। फिर इसमें एक उदात्त होता है स्वर, एक अनुदात्त होता है।
आप लोग वेद मंत्र उच्चारण करते हुए हमारे ऋषि कुमारों को अभी आप लोग देखे ही हैं, या अन्य वेदांत को ऐसे ऐसे करके यूँ यूँ मुट्ठी बंद ऐसे करते हैं, उसके द्वारा स्वर का व्यत्यय पता चलता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बड़े सूक्ष्म अंतर हैं। ये केवल गुरु की सन्निधि में अत्यंत समर्पित भाव से रह करके ही सीखे जा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। एकमात्र परंपरा से जिस गुरु के पास विद्या है, या जिन गुरुजनों के पास ये विद्या है, वो अगर अनुग्रह पूर्वक विद्या प्रदान करें तो ही विद्या आ सकती है, वरना तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन इनका महत्व है। अब ये इंद्र शत्रु एक शब्द है। इंद्र शत्रु का दो तरह से समास किया जाता है। इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, और इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु माने इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला इंद्र शत्रु है, ये भी व्याकरण से बनता है। और इंद्र है जिसको मारने वाला, ऐसा भी अर्थ बनता है। मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आप लोग मंत्र जप में सावधान हो जाएं। ये आज आप सुन करके भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, सावधान हो जाएं, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है, समय लगा के सुनाया जा रहा है। तो इंद्र शत्रु एक हमारा संकल्प है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु हमको प्रदान करो। इस संकल्प से इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, ऐसा आग्रह करके ऋषि ने ये यज्ञ किया। तो भगवान की लीला को और क्या बना, इतने बड़े ऋषि इतनी सब साधन से घिरा हुआ था, केवल आद्युदात्त और अंत्योदात्त के भेद से उनको चाहिए था पुत्र इंद्र को मारने वाला, लेकिन व्यत्यय हो गया, इसलिए इंद्र है मारने वाला जिसका, ऐसा पुत्र हो गया। वृत्रासुर इस तरह से उत्पन्न हुआ है, इतने जरा से स्वर के विघात के कारण। तो मंत्र में अपूर्व शक्ति है। पहले गायत्री मंत्र में ही कुछ ऐसे ऐसे करके ये ब्रह्मास्त्र बने हैं, वायुवास्त्र बने हैं, अग्न्यस्त्र बने, वारुणास्त्र बने हैं। ये सबके सब सजीव हैं, देवता रूप ही हैं, इनका दान इत्यादि। तो हम ये केवल निवेदन कर रहे हैं कि मंत्र की शक्ति आपको अधिदैवत से सीधे संबंध स्थापित करा देती है, और उसके अनुसार अधिदैवित को प्रेरित भी करती कर्तव्य करने के लिए। कुंती भगवती हमारी राजा कुंती भोज की पुत्री और हमारे कन्हैया की बुआ। राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा आए थे और उन्होंने अद्भुत ढंग से सेवा करने के लिए अपनी पुत्री कुंती को लगा दिया, और कुंती माता ने अद्भुत सेवा की। महात्माओं का उल्टा स्वभाव होता है, कह देंगे मैं सवेरे भोजन करो 10 बजे, और पता चला शाम तक आए नहीं है। अब बेचारी कुंती बैठी है और ऐसे समय में आ जाएंगे जबकि वो बेचारी 10 काम में लगी होगी, लेकिन तो भी कुंती ने बड़ी सावधानी से उनकी सेवा की। महात्माओं का स्वभाव पता नहीं क्यों कुछ ऊटपटांग जरूर बोल देंगे, तो जो सहन कर ले जाता है वो प्राप्त कर ले जाता है। वैसे इसकी भी लीला है, वो क्यों करते हैं वो बता ही देते हैं। जो सेवा करने वाले कुछ प्रत्यवाय होते हैं उससे दूर हो जाते हैं। तो बड़े निष्कपट भाव से सेवा की, दुर्वासा जैसे ऋषि प्रसन्न हो गए।
और प्रसन्न हो करके उन्होंने कुंती माता को एक मंत्र दे दिया। कुंती माता का मंत्र ले लो, क्या दूँ तुमको, तुझसे मैं प्रसन्न होने का। आप पिताजी मेरे पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूँ। तब उन्होंने एक मंत्र दिया, इस मंत्र का उच्चारण करके तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं। क्या हुआ कि कुंती को जिज्ञासा हो गई कि जो बाबा जी मंत्र दे गए हैं ये कुछ समर्थ है कि नहीं है। मैंने एक दिन निवेदन किया था, अब पुनः निवेदन कर रहा हूं, कभी मंत्र की परीक्षा न लें, कभी अपने इष्ट की परीक्षा न लें। प्रार्थना करें, मंत्र की, इष्ट की, गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा वो ले सकता जो श्रेष्ठ हो। अश्रेष्ठ श्रेष्ठ की परीक्षा लेगा तो उसका जो भी परिणाम हो। तो ये कुंती से थोड़ा अपराध हो गया और ये बड़ा एक विचित्र विचार करने वाला प्रकरण है। बड़े इसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है कि ये सब ठीक हुआ, लेकिन इन बुलाने से और सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान आ गए और लिखा हुआ है कन्या थी, सूर्य को देख करके उनके मन में हुआ कि भावना प्रकट हुई और कुंती को ऋतुकाल आ गया। खैर सूर्य आए और सूर्य ने कहा कि तुमने हमको बुलाया है और तुम्हारी सेवा के लिए। तो कुंती हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा पिता ने, मैंने सबने आपको दान नहीं किया है, आप मैं कैसे समागम करूं। उनका तुमने मुझे बुलाया है, बुलाने के बाद अगर तुम हमारा इस प्रकार तिरस्कार करोगी तो ये तुमने मंत्र का अपराध किया, मैं तुम्हारे स्वजनों का इससे हानि हो जाएगी। और तो और उन्होंने कहा तेरे इस अपराध का न स्वीकार करने के कारण मैं जिसने तुझे मंत्र दिया है उसको भी सिखा दूंगा। तस्य चा ब्राह्मणस्याद्य योऽसो मंत्रदात तव शीलव्रतम अभिज्ञाया धास्यामि विनयम परम। ये मंत्र देने वालों के लिए और मंत्र लेने वालों के लिए, दोनों के लिए है, विशेष करके मंत्र देने वालों के लिए। कि दुर्वासा को क्यों दंड दोगे, उनको मैं शिक्षा दूंगा, उनको विनयम धास्याम विनय दूंगा। क्यों? शील व्रतम अविज्ञाया, तुम्हारा शील तुम्हारे व्रत को बिना जाने तुमको ये दुर्लभ मंत्र क्यों दे दिया, ये उनका अपराध है। तो इसीलिए माय डियर, शील व्रत को जाने बिना न मंत्र दिया जाता है और न लेना भी चाहिए। प्रलोभन आते हैं, हमारे साथ आए कि हम आपको कर्णपिशाचनी विद्या दे देते हैं, तो सावधान रहे। हर चीज़ दी जाने पे लेनी नहीं चाहिए और हर व्यक्ति को हर चीज़ देनी नहीं चाहिए। तो शील व्रत जानकारी के बाद ही मंत्र का दान किया जाना चाहिए, स्वीकार किया नहीं। बच्चों को भी बच्चों माने बाल बुद्धि, सावधान रहना चाहिए। बाले नापि सता मोहाद भ्रशम पाप कृतान्यपि नाभ्यासादयितव्यानि तेजांसी तपांसी च। हमारे ब्रज में जो कहावत है, जोगी राजा अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, तो वही बात महाभारत की पंक्ति है कि जो तेजस्वी हों, जो तपस्वी हों, जो पुण्य महापुरुष हों, उनके पास बड़ी सावधानी से जाना चाहिए, उनका सेवन बड़ी सावधानी से करना है। तो हमने इसलिए निवेदन किया कि कुंती के इस कौतूहल के कारण, अब वो भगवान के लिए बाद में जो परिणाम हुए पूरा प्रकरण है, लेकिन हम जिस मुख्य बात के लिए ये बात कहना चाहते हैं कि बिना शील वृत्तिम अविज्ञाय मंत्र अदात ये न तामहम विनयम धास्यामि, माने उसको भी मैं शिक्षा दूंगा कि तुमको उन्होंने मंत्र दे कैसे दिया।
अगर तुम्हारा ध्यान नहीं तो हरे ये जो मंत्र का उच्चारण करने का फल है, लेकिन उसकी परीक्षा न करो। मैंने एक दिन बताया था कि एक मंत्र की परीक्षा हम बता रहे थे कि श्री वैष्णवी माता जाते समय किया, फिर हमको बड़ा वो प्रत्यक्ष हो गया। बस पहला और अंतिम अवसर है अब तक के जीवन में। आज उसको 30-40 वर्ष हो गए, 25-30 वर्ष तो हो ही गए हैं। कभी परीक्षा मंत्र की मत लो, नहीं, वो सामर्थ के लिए है, अति आवश्यक होने पर परीक्षा के लिए नहीं, उसके लिए प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए है। उदाहरण दिया था, आईपीएस अफसर को पिस्तौल दी जाती है, अलंकार के लिए नहीं होती है, प्रयोग करने के लिए दी जाती है जब कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आए। लेकिन हर जगह उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कई हमारे बच्चों को मैंने देखा पूरा कैरियर पार कर गए, डीजीपी तक बन गए, उनको कभी ज़िंदगी में पिस्तौल चलानी नहीं पड़ी। पिस्तौल होने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ देखो बहुत गौरव से उसको रक्षा करनी पड़ती है। मंत्र बल है, मंत्र शक्ति है, इसको भी बहुत धैर्यपूर्वक धारण करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार के मंत्रों की बहुत आजकल लोग जिज्ञासा करें, न करे तो अच्छा है। भगवान नाम ये सर्वोत्तम है। ये न केन विदलीने, नाम करे कल्याण, दान करे तो नाम करे कल्याण। उल्टा सीधा कैसे भी जप करो लाभ देगा ही। खेत में आजकल खेती बोई जा रही है, उल्टा टेढ़ा कैसा बीज पड़ जाए तो खेत में पड़ गया तो जपेगा ही। तो हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। भगवान नाम का आश्रय लो। लेकिन ये कुछ आवश्यक हो गया था, इसलिए ये प्रसंग कहा गया। मंत्र सबके लिए नहीं है, सबके देने के लिए नहीं है, सबके लेने के लिए भी नहीं है, और फिर सब जगह प्रयोग करने के लिए नहीं है। भगवान नाम का आश्रय करो, वही परम कल्याण करेगा। जय श्री कृष्ण।